वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th के जो आपके आरबीएससी का हनी ड्यू बुक है उसकी आज हमने द स्कूल बॉय पोएम की समरी और उसके साथ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही इसके चैप्टर में दिए हुए आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर किए हैं। और ये जो हमने कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया है, इस कंटेंट को आप ये मैंने जो 4 क्वेश्चंस बनाए हैं यही नहीं बल्कि इससे आने वाले मोस्टली अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप बना पाएंगे। आइए सबसे पहले ये पोएम है, इसकी समरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ लेते हैं, उसके बाद में हम फिर क्वेश्चन आंसर समझेंगे। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। जो कविता है उसमें जो स्कूल का बालक है वो एक प्रसन्न बालक नहीं है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज। वो अपने आप को उस पक्षी से तुलना करता है, कंपेयर करता है जो कि पिंजरे में रहता है। यानी स्कूल को उसने एक पिंजरा मान लिया है और स्वयं को एक पक्षी मान लिया है। और अ प्लांट या फिर एक पौधा डेट विदर्स यानी सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। व्हेन इट शुड ब्लॉसम यानी पुष्पित होने से पहले ही ये क्या होता है, सूख जाता है। उस पौधे के समान अपने आप को माना है, यानी किस से उसने अपने आप की तुलना की है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ही डिसलाइक्स द स्कूल एक्टिविटीज। वो स्कूल की एक्टिविटीज को डिसलाइक करता है, वहाँ की गतिविधियों को नापसंद करता है। ही सिट्स इन द स्कूल फॉर आवर्स बट ही इज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बुक्स। वो स्कूल में घंटों बिताता है लेकिन वो पुस्तकों पर कॉन्सेंट्रेट यानी एकाग्रता नहीं बना पाता, उसका माइंड वहाँ नहीं रह पाता है। इस मामले में वो अनेबल है, यानी उसको बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। द स्कूल बॉय लव्स टू राइज इन अ समर मॉर्न। स्कूल जाने वाला बालक पसंद करता है राइज यानी वेकअप, उठना, इन अ समर गर्मियों की, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग में, यानी स्कूल जाने वाला बालक गर्मी की सुबह को उठना पसंद करता है, यानी थोड़ा जल्दी उठना। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द कंपनी ऑफ स्काई लार्क सिंगिंग विद हिम। वो एंजॉय करना चाहता है, कंपनी यानी साथ, किसका, स्काई लार्क पक्षी का, सिंगिंग विद हिम उसके साथ वो गीत गाता हुआ होना चाहता है। स्कूल गोइंग इन समर मॉर्न ड्राइव्स ऑल हिज जॉय अवे। गर्मियों में और वो भी सुबह उसको स्कूल जाना, उसके सारे जो जॉयस हैं, आनंद है, उनको ड्राइव्स अवे कर लेता है, यानी खींच लेता है, बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। ऑल द चिल्ड्रन लाइक हिम, उसकी तरह ही सभी बच्चे स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। सारे बच्चे साइंग यानी आहें भरते हुए और डिसमे यानी कि निराशा में, दुख में ही उनका क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, डे दिन को बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। द पोइट कन्वेज अ मैसेज, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस कविता के माध्यम से कवि में क्या संदेश देता है। मैसेज के अलावा यहाँ आपके सेंट्रल आइडिया थीम भी दे सकता है, तो आप क्या करें, इस मैसेज की जगह बस थीम या सेंट्रल आइडिया लिख दे, बाकी और चीज कॉमन रह जाएगी। द पोइट कन्वेज अ मैसेज थ्रू दिस पोएम डेट द स्कूल बॉय इज डिनाइड हैप्पीनेस एंड इज बर्डन्ड विद बुक्स। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देता है कि स्कूल जाने वाला बालक को डिनाइड कर दिया गया है। इस जगह ध्यान दे, डिनाइड यानी इनकार करना, मना करना, प्रतिबंध लगा देना। हैप्पीनेस का मतलब होता है उसकी खुशियों पर, एंड इज बर्डन्ड, और बर्डन का मतलब ध्यान रखें लोडेड, उसको बोझिल कर दिया है, उस पर लोड डाल दिया है। किस चीज का, विद बुक्स पुस्तकों का, एंड स्कूल वर्क और स्कूल के वर्क का। इससे बालक बड़ा परेशान हो गया, उसका बचपन पुस्तकों और स्कूल के कार्य में ही दबकर रह गया है। द वे ऑफ लर्निंग इज डल, और ये जो पढ़ाने का जो वे है, तरीका है, ये बिल्कुल डल है, यानी कि बिल्कुल नीरस है, बोरिंग है। एंड डिप्रेसिंग, और डिप्रेसिंग है, डिप्रेसिंग यानी स्ट्रेसफुल है, तनाव से भरा हुआ है। टू द चाइल्ड, बालक के लिए। द पोइट प्रेजेंट्स द अनहैप्पीनेस ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ पर कवि बालक के अनहैप्पीनेस यानी दुखी होने को, जो स्कूल लाइफ से वो बड़ा परेशान है, उसको प्रेजेंट्स यानी प्रस्तुत करता है।
हु इज डिप्राइव्ड ऑफ, जिसको डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब वंचित कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। हिज नेचुरल कम्युनियन, उसके नेचुरल यानी जो स्वाभाविक, जो उसकी नेचर है बालक की, उसका कम्युनियन यानी कि कनेक्शन, संवाद विद नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता के साथ जो उसका स्वाभाविक कम्युनियन है, उससे उसको डिप्राइव कर दिया गया है। ही आस्क हिज पेरेंट्स, और वो उसके माता पिता से पूछता है, हाउ अदर सीजन्स, यानी जो दूसरे सीजन्स, सीजन्स का मतलब तो आप जानते हो ऋतु होती है, सर्दी गर्मी बरसात, लेकिन यहाँ दूसरा अर्थ क्या है सीजन का, फ्रीडम, स्वतंत्रता। विल गिव हिम हैप्पीनेस, यानी ये मौसम यानी ये सुंदर स्वतंत्रता उसे कैसे हैप्पीनेस, खुशियां देगी। वेन ही इज नॉट अलाउड, जब उसे अनुमति नहीं है, टू क्रिएट एनीथिंग न्यू, कुछ नया रचना करने की उसे अनुमति नहीं है, तो ये स्वतंत्रता उसके लिए बेकार है, ये ऋतुएं उसके लिए बेकार है। इन स्प्रिंग, बसंत, यानी वो जो स्कूल टाइम है, उसका अभी स्कूल जाने का समय है, वो बालक के लिए बसंत होता है, स्प्रिंग का टाइम होता है। जैसे बसंत आती है जब चारों तरफ खुशियां फैल जाती है, पेड़ पौधे सब हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे ही ये स्कूल टाइम भी उसके लिए स्प्रिंग के समान है। तो इस स्प्रिंग को वो कैसे आनंद ले सकता है जब उसको स्वयं को कुछ क्रिएट करने की इच्छा के लिए ही अनुमति नहीं दी जा रही है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्कूल बॉय नॉट हैप्पी, स्कूल जाने वाला बालक प्रसन्न क्यों नहीं है, आपको मैंने अभी बताया। टू विच ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, वो अपने आप की तुलना किससे करता है, पिंजरे में बंद पक्षी से, और साथ ही उस पौधे से जो कि पुष्पित होने से पहले ही मुरझा गया है। तो पहले का आंसर ये हो गया, ठीक है। नंबर 2, व्हाई इज द स्कूल बॉय अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बुक्स, जो स्कूल जाने वाला बालक है वो पुस्तकों पर ध्यान क्यों नहीं दे पाता है। व्हाट डज ही वांट टू डू, वो क्या करना चाहता है। इसका आंसर आपको पता है, उसको स्कूल की एक्टिविटीज पसंद नहीं है, वो स्कूल में घंटे बैठा रहता है, लेकिन वो बोर होता है और किताबों पर ध्यान नहीं दे पाता है। और फिर यहाँ से वो तो गर्मियों की सुबह उठना चाहता है और स्काई लार्क का गीत सुनना चाहता है, उसके साथ वो भी गाना चाहता है। गर्मियों में स्कूल जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी सुबह सुबह। नंबर 3, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय, इसका संदेश क्या है अभी मैंने पढ़कर सुनाया। और नंबर 4, व्हाट डज द स्कूल बॉय आस्क हिज पेरेंट्स, और स्कूल जाने वाला बालक उसके माता पिता से क्या पूछता है। इसका आंसर आप यहाँ से लेकर और लास्ट तक लिख दें। ये तो मैंने आपको मात्र 4 क्वेश्चन बनाए मेरे हिसाब से, लेकिन ये जो मैंने कंटेंट बनाया है इससे आपके 4 नहीं, आपके लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास बनते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में और लॉन्ग आंसर टाइप में भी बनते हैं, साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी बनते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए ये जो कंटेंट है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है वो आपके सामने चल रहे हैं। आप जो टेक्स्ट बुक में आपके चैप्टर में दिए हुए हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को भी आप होमवर्क के लिए ही वैसे इनको आपकी नोटबुक में जहाँ भी आप लिखते हैं ऐड कर सकते हैं। आपके लिए उनका सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड करवा दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेज हैं वो 100% आपके यहीं से हैं, इस कंटेंट से। इस कंटेंट से आपकी क्वेश्चन आंसर निकलेंगे पक्का। बहुत मेहनत करके ये हमने आप लोगों के लिए बनाया है। ऐसे ही हम क्लास 8 के लिए कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। इसके हमने कई सारे वीडियोज आपके लिए बनाए हैं। आप क्लास 8 की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए या चैप्टर का नाम बाय आप जो भी इंग्लिश गुरु महेश शर्मा है वहाँ सर्च कीजिए RBSE ऑनलाइन इंग्लिश बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, जो हमारा ये दूसरा चैनल है, वहाँ पर भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।